नमस्कार साथियों, आज फिर से आरोग्यम विद्या के इस चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। तो आज हम एक चमत्कारिक विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। शरीर का आधार व ध्यान का केंद्र 3 चमत्कारिक नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनको कि क्रमशः चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और जो है सुषुम्ना का तो यही नाम है। तो अब आइए जान लेते हैं कि के बारे में। इड़ा नाड़ी, जिसको हम इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्व के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है इसी नाड़ी से हमें क्रोध भी आता है और डर भी लगता है। ये जो है हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न करती है, गर्मी को शांत करती है, मस्तिष्क की और सारे शरीर के अंदर जो है ना शांति प्रदान करती है। लार कम होती है, म्यूकस घटता है, लीवर में ग्लूकोज बनाने का कार्य भी यही नाड़ी करती है। मूत्र आदि का नियंत्रण इसी से होता है। योग शास्त्र में यह शीतलता का प्रतीक है। कफ व ब्लैडर को नियंत्रित करती है, मन को नियंत्रित करती है। इसको इड़ा भी कहते हैं, जिसका अर्थ काली होता है। जो स्वरूप काली माँ के हैं इस संसार के अंदर, वही कार्य इस नाड़ी के हैं। चरम वात्सल्य और तीव्र उद्वेग ये काली के कार्य हैं। यही जो है ना शरीर में इस नाड़ी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रेम और जो है ना क्रोध, दोनों ही चीज़ें इससे कंट्रोल होते हैं। इसी कारण योग शास्त्र में प्रत्येक अभ्यास पहले बाईं ओर से करने का नियम है। इस नाड़ी के सक्रिय होने पर लोग भावावेश में रहते हैं। कई बार जो है वो रोने भी लग जाते हैं। इसी के कंट्रोल से होता है। जो मनुष्यों का रोना है भाव में आकर के, और जल्दी ही खिलखिलाकर हंस भी पड़ते हैं। तो दोनों प्रकार की चीज़ें इसी से कंट्रोल होती है, हमारी हंसी और क्या कहते हैं रुदन आदि। तो ये तो हमने जाना चंद्र नाड़ी या जो है इड़ा नाड़ी के बारे में। अब जान लेते हैं पिंगला नाड़ी के बारे में। ये हमारे जो है ना दाईं नासिका के अंदर स्थित होती है, दाएं हाथ की तरफ, दाएं नासिका की तरफ। तो इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसके सक्रिय होने से अधिकांश लोग बहिर्मुखी होते हैं, वे भावुक नहीं होते और कई बार किसी को कुछ नहीं समझते। उनके अंदर सुपर ईगो रहती है। तो इसी से कंट्रोल होता है। ये खाना पचाने, आराम के लिए यह नाड़ी सक्रिय होती है। शरीर को गर्म रखने का कार्य करती है। जुकाम के अंदर इसीलिए हम जो है ना अनुलोम विलोम में इस नाड़ी से ही श्वास लेते हैं। तो ये सक्रिय होती है इस नासिका से श्वास लेने पर। शिव सौरोदय के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को की यह नाड़ी जो है सुबह 10:30 पर प्राय खुलती है। अर्थात हमें अपना मुख्य भोजन प्रातः 10:30 के बाद ही लेना चाहिए। नाश्ता वगैरह हल्का भोजन पहले ले सकते हैं। तो इस चीज़ का हमारे शास्त्रों में साइंटिफिक जो है ना बेस दिया हुआ है, क्योंकि खाना जो है ना ठीक से पच जाता है इसके समय के पश्चात। अब आ जाते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है इसको कुंडलिनी अथवा श्वसन नाड़ी भी कहते हैं। ये श्वास को उठाती है हमारे। इसको यह मनुष्य की प्राण वायु को संतुलित अथवा नियंत्रित करती है। उपरोक्त तीनों नाड़ियाँ प्राण के बंटवारे के द्वारा नदी की तरह शरीर रूपी खेत को सींचती हैं, प्राण वायु से उसको परिपूर्ण करती हैं तथा प्राण को शरीर के सभी कोशों में पहुंचाती हैं। तो ये जो है फोर्स ऑफ लाइफ है, शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है तीनों की तीनों नाड़ियाँ
और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जिसको हम प्राण भी कहते हैं। प्राणों की परिभाषा जो है ना, भिन्न भिन्न रूप से जीवनी शक्ति को एक प्राण के रूप में जो है ना जाना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो कुछ भी सृष्टि या जीवों में हलचल होती है उसे प्राण कहते हैं। प्राण ही ब्रह्मा है। वेदों के अनुसार विश्व की सर्वोपरि शक्ति प्राण है। उपनिषदों के अनुसार परमात्मा के सबसे पहले प्राण की जो है ना, परमात्मा ने सबसे पहले प्राण की रचना की। इसके बाद श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी 5 तत्व बनाए गए। इसके उपरांत मन, इंद्रिय समूह, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र और कर्मों का निर्माण हुआ। भृगु तंत्र के अनुसार प्राण कहाँ से आता है, यह जान लेने के बाद कुछ भी जान लेना शेष नहीं रहता। ये भृगु तंत्र का मत है। मतलब इसके जान लेने के बाद कुछ भी अन्य जान लेना बाकी नहीं रहता। शरीर के सारे तंत्र को हम जान जाते हैं। प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। यह ऋग्वेद 7.87.2 अनुच्छेद के अनुसार। तो आपने ये जाना जो है ना, विस्तृत रूप से 3 नाड़ियों के बारे में बताया गया और आपको जो है प्राण वायु के बारे में बताया गया। तो आपका चैनल पर आने के लिए एक बार फिर हृदय से धन्यवाद। और इस चैनल को जो है ना, देखो हम कीमती चीज़ें आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।